दोस्तों, मैं अकेला ही होता हूँ, इस वजह से मेरी कोई वीडियो बनाने वाला होता नहीं। अब जैसी बनती है वीडियो आनंद लीजिए बस। और हाँ, ये एक बात बता दूँ आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो नर्मदा पुराण या फिर शास्त्रों को इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं हमेशा बहुत सारा चीज़ बता देता हूँ, इस वजह से नर्मदा पुराण ना पढ़ के अब मेरी वीडियो भी देखेंगे तो भी बहुत सारी जानकारी, उससे ज़्यादा ही जानकारी हर फील्ड की दे दूँगा मैं। ठीक है, तो ऐसा है जी। बाकी अकेला होने की वजह से ये है कि एकांत बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, है इधर डर तो लगता है, डर तो होता ही है क्योंकि जंगली जानवर रहते हैं ऐसी जगहों पे। तो लेकिन इतना परिपक्व हो गया हूँ ना एकांत में रह के कि अब लगता ही नहीं कि मतलब वो कुछ करेंगे। और एनकाउंटर भी हो चुका है बहुत बार। किससे हुआ? मेरा सांपों से बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद में 2 बार शेर से, क्योंकि वो शेर का रिजर्व था और मैं और एक साधु दूसरे वो वहाँ पे रहते थे। कुछ दिन रहा मैं, लगभग मैं रहा 20 दिन तक रहा। तो वहाँ शेर से इनकाउंटर भी हुआ। साइड से गया लेकिन उसने कुछ किया नहीं और मेरे तो पसीने छूट गए थे पूरे, मेरे बहुत डर गया था। लेकिन वो बोले कुछ नहीं करना, हलचल ही नहीं करना, जहाँ पे चल रहे बस चलते रहना। ठीक है, 2 बार वो हुआ। और एक बार भालू को दूर से देखा है, वो अपना काम कर रहा था, मैं जा रहा था, बस भालू देखते ही मैं भाग गया। और माता जी के वाहन मगरमच्छ से तो बहुत बार हुआ। मतलब मगरमच्छ तो दिख जाते हैं, वो तो पास में भी दिख गया तो बहुत सारे, मतलब 10-20 फुट पे उतना हो जाता है। लेकिन वो हमला वगैरह नहीं करते इतना, वो धूप सेक रहे होते हो तो सुस्त जानवर होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा हमला वगैरह उसका डर नहीं रहता। ठीक है, लेकिन कुछ बता भी नहीं सकते, सुस्त होता है वो, दौड़ के आ भी जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, और मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो बात है कि गुरु जी का आशीर्वाद है और दत्त जी का मंत्र है साथ में, इस वजह से ज़्यादा ये जानवर थोड़ा दिक्कत नहीं करते। ठीक है, सारे साधुओं के पास होता है, सारे साधुओं के साथ आशीर्वाद होता है। मैं तो साधु नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव है ना साधु, तो फिर उनका आशीर्वाद है मेरे पास, इस वजह से सब ठीक है और ऐसे ही ठीक रहेगा माता जी की कृपा से और भोलेनाथ जी की। चलिए, अब हमारा ये नाला छूट चुका है, अब ये पट्टी दिख चुकी है हमें, तो इधर यहाँ से ऊपर जाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक एक रास्ता बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब पता लग जाता है इधर आके सारे लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसलिए छोटे छोटे रास्ते, मोड़ क्या बताऊँगा ना मैं आपको। अब यहाँ से झरना पार करना है अपन को। ये कितने सुंदर सुंदर झरने हैं, ये ऐसा लगता है यहीं पे रह जाए। और कितना साफ जल है इनका, देखो, देखा, सब कुछ नीचे का ऐसा दिख रहा है एकदम, कितना साफ है ना, सुंदर। शहर वाले क्या जाने इस पानी का स्वाद। लेकिन आएंगे, शहर वाले भी आएंगे एक दिन, गांव की तरफ मुड़ना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है वो। और ये रास्ता एकदम ख़राब है, ये देखिए, इस रास्ते पे गिर गए तो हड्डी टूटने का डर बहुत ज़्यादा है। और है थोड़ा रास्ता ऐसा है ये भैया, क्या करें। चलिए, अब तो बिल्कुल ही रफ रास्ता है, देखिए, नर्मदे हर, ये देखिए, बिल्कुल छोटा हो जाता है रास्ता और अंदाज़ा नहीं लग पाता है, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना पेड़ के सूखे हुए, वो ढक देते हैं रास्ते को। और यहाँ पे लगता है यहाँ पे आता जाता ज़्यादा कोई है नहीं, बहुत ही ऐसा वीरान सा है, आता जाता नहीं है कोई, आदिवासी ही एरिया है ये भी। देखिए,
पूरा ढही तक अब आदिवासी है, ढही निसरपुर तक। अब ये थोड़ा खतरनाक हो गया है, ठीक है। अब ये जो गिट्टी आई है ना, अरे बाप रे, इससे नीचे कैसे जाए, ये बहुत खतरनाक है। इधर से देखिए ऐसा ही एकदम खड़ा ही है। अब ये कैसे पहुंचे भाई, यहाँ से खड़ा खतरनाक है। इधर से मैं फ़ोन रख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। अगर यहाँ से सरके तो फिर सरकते 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 डायरेक्ट नीचे, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। मैं चप्पल निकालता हूँ, चप्पल निकालूंगा तो ज़्यादा आसानी से पहुँचूँगा, ठीक है। चलिए, देखो जी, उधर से आया मैं, और सबसे ख़तरनाक शूलपानी का एरिया बताऊं क्या, ये देखो ऐसी जो गिट्टी होती है ना, ये सबसे ख़तरनाक वाले रास्ते हैं। और इतनी ढलान में ये ऐसी गिट्टी, मतलब ये मरने का काम है। वहाँ से सरका तो पूरा छिलता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ तो सही है, पहुँच गया मैं। चप्पल निकालनी पड़ी मुझे, फिर उसके बाद में पहुँचा सही से, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। अब तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे। अब तो ठीक है सारा रास्ता, बस भूल भुलैया जैसा है और कुछ नहीं। अब इस एरिया में रास्ता भूलने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। यहाँ तो आदिवासी ही सब कुछ, आदिवासी भाई आएंगे, आप रास्ता भटके होंगे तो वो सही रास्ता ढूंढवा के देंगे आपको, तभी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, छोटे छोटे, सभी छोटे छोटे, तो ऐसा होता है। बाकी आगे बोलते हैं कि आगे आपको मिल ही जाएगा बड़ा वाला रास्ता, लेकिन उनको पता रहता है, अपन को थोड़ी पता रहेगा, इसलिए जाते रहना पड़ता है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं इस रास्ते से आया, इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं, और सभी उतने ही है, छोटे छोटे ही रास्ते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर क्या है, हाँ इधर एक माई है, वो नर्मदा मैया ही है। इस मैया ने मुझे रास्ता बताया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा जी का भी और आपका भी। और नर्मदा जी है वो मेरे लिए, तो देखिए इस स्वरूप में ऐसे पहुंच जाती है। अब देखिए ऐसा रास्ता है, 4 रास्ते निकले और सारा कुछ सेम ही दिख रहा है इधर, तो क्या करेगा आदमी, सोच लो। तो बहुत ख़तरनाक एरिया है। अगर मैं उल्टा चला जाता फिर कितना दिक्कत हो जाती मेरे को। 3-4 घंटे तो मेरे को कोई आदमी ढूंढने में ही लग जाता। देखो कितना, माई आई किसी न किसी रूप में आती है, बोलते हैं ना, वो आ गई और मेरे को रास्ता बता गई। बस नर्मदे हर हर महादेव, ऐसी कृपा रखना। तालाब छोटा सा, इधर जाना है, किधर जाना है, देखो फिर फंस गए। कहाँ आज माई ने भटकने से बचा लिया बहुत। एकदम कोने पे था मैं, उधर से उधर मुड़ जाता ना तो बहुत घूमता इस भीड़ में। देखो कैसा भीड़ है ये, ऐसे खतरनाक भीड़ में घूमता बहुत मैं। और इस टाइम घूमना मतलब बेवकूफ़ी है। मैया उसी टाइम थे, उसी टाइम पूछ लिया, आ गए इधर को। और उन्होंने ऐसा रास्ता बताया है कि जो आगे परिक्रमावासी गए हैं उनसे भी पहले पहुंच जाऊंगा मैं, ऐसा बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, नहीं तो वो अभी 4 बज रहे होंगे, 4 बजे गुम हो जाना मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। हम अट्ठा पहुंचने वाले हैं। अट्ठा गांव है, और ये अट्ठा जो शूलपानी से सड़क मार्ग से आते हैं, वो भी अट्ठा ही एक है जहाँ पे सड़क मार्ग और जंगल का मार्ग
मिलता है। तो अब हम उसी रास्ते पे आ चुके हैं, जा रहे जहाँ से सारे लोग आते हैं। ठीक है, जंगल मार्ग ख़त्म हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए नर्मदे यार। इधर से आया है सीधा रास्ता, और जैसे माता जी ने बोला था वैसे ही इस गांव के रोड पे मिल गया। चलिए दोस्तों, आश्रम अन्न क्षेत्र भी आ गया है, और यही वो रोड है जो आगे दिख रहा है। वही रोड है जो जंगल मार्ग और सड़क मार्ग को जोड़ देता है अट्ठा में। ठीक है, अब सड़क ही सड़क है सारी, अब सभी का रास्ता एक है। हम जंगल से आए, इस वजह से इस रास्ते से आए। दोस्तों ये देखिए, इधर ये कितना अच्छे से बना दिया है। एक नाले को पूरा साफ करके एकदम जिंदा तरीके से उसको रास्ता दे दिया गया है जल को, और बहुत अच्छी तरीके से बना दिया गया है। ऐसा होना चाहिए, और एकदम साफ है नाला। नाला मतलब झरना। ठीक है, हम चल रहे हैं मठवाड़ की तरफ। दोस्तों, जो हापेश्वर से निकलते हैं या फिर बखतगढ़ से निकलते हैं, वो अट्ठा के भरोसे आते हैं कि अट्ठा पे आश्रम होगा, लेकिन अट्ठा पे आश्रम है नहीं। वो सिर्फ दिखाने में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रुकता नहीं है, और ना रोकते हैं वो लोग। मतलब वो बोलते हैं कि आगे जाओ। ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं है। बस इतना मैं अब बता दूँ आपको। ठीक है, तो उमरेठ डायरेक्ट निकल सकते हैं, तो उमरेठ के भरोसे आना आप। दोस्तों देखिए कितना पुराना पेड़ है, बहुत पुराना है ये। हाँ बहुत पुराना है ये। तो ये देखो, ये बाबा जी है 50 साल के। ये बोलते हैं कि हम जब छोटे थे तब ऐसा ही था। दोस्तों, हम अट्ठा से उमरेठ की तरफ जा रहे हैं। अट्ठा से उमरेठ 6.5 किलोमीटर है। हम चल रहे हैं, और हमें बाबा जी मिल गए हैं, सोमनाथ वाले, नर्मदे हर। और ये भी बाबा जी मिल गए हैं, अट्ठा में मिले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस गोल्डन आवर में कितना अच्छा कलर आ रहा है। वीडियो में तो आप आनंद ही ले रहे होंगे, लेकिन इधर सामने से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला हम रास्ता देख रहे हैं और ये नज़ारा देख रहे हैं, ये लास्ट है। इसके बाद चूलपानी का ऐसा नज़ारा हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अभी देख लो आंख भर के ये नज़ारा, और दूर दूर तक दिखता है। ये आसपास में से बहुत बड़ा पहाड़ में से एक है, वहीं से रास्ता आता है। ठीक है, यहाँ भी पीछे नर्मदे हर। चलिए नर्मदे हर। सोमनाथ के बाबा जी और कर्नाटका के बाबा जी हमारे साथ हो लिए हैं। बड़ौदा के बाबा भी जी पीछे हो। दोस्तों, भोजन के बाद में माताजी ने चाय बनाई। हम हैं उमरेठ में। ठीक है, ये आश्रम है। आश्रम बिल्कुल पक्का है, 2-3 रूम हैं अलग अलग। परिक्रमावासी को बिल्कुल ठंड ना लगे, इसकी बहुत दक्षता ली गई है। नर्मदे हर। देखिए इधर भी लगाई है आसन, उधर भी लगाए हुए। टॉयलेट बाथरूम बाजू में है।
इधर भी एक लगाए हुए हैं। और बाहर ऐसा माहौल है। इधर बैठ के हमने क्या बोलते हैं उसको, पंगत की है। हाँ पंगत की है। और इधर टैंकर लगा हुआ है, इसी से नहाना है सुबह। हैंडपम्प चलता नहीं है लेकिन ठीक है, ये इसमें टैंकर में पानी भरा हुआ है बिल्कुल फुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये उमरठ का, देखिए उमरठ का ये आश्रम उमरठ में, ठीक है। आज बहुत थक गए हैं और लगभग 38 किलोमीटर चल गए हैं। 38 किलोमीटर मजाक मजाक में 38 चले गए हम, सोच लीजिए। अब सबसे ज़्यादा हो चुका है ये, और मैं कल तो कम ही जाऊंगा। और 38 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, और वो पहाड़ी रास्ता है पूरा, ऊपर नीचे 38। सोचो एक्सर्शन हो चुका है पैरों में, तो उसकी मालिश होगी अभी सोने से पहले, फिर ही सुबह एकदम सही ताज़े हो जाएंगे पैर, ठीक है। तो चलिए अभी सोने की तैयारी करते हैं। आप भी सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, लाइक करिए, और प्राणियों की सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे को बचाइए और उनको बड़ा करिए। नर्मदे हर हर महादेव।